Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following is not a S block element. बच्चों यहाँ पर कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और इनमें से हमको बताना है कि कौन सा S ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों S ब्लॉक एलिमेंट। अब S ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर S सबसेल में एंटर करता है, उसे S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब बेसिकली बच्चों जो S ब्लॉक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक के एलिमेंट है, इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर फर्स्ट। ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो एलिमेंट आते हैं वो होता है बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट है बच्चों। ये एलिमेंट कौन से ग्रुप के हैं? ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट है बच्चों यहाँ पे। अब लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का 37 होता है बच्चों, सीजियम का 55 होता है और फ्रेंसियम का 87 होता है। इसके बाद जो ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं बच्चों, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों NS1। अब NS1 का मतलब S वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके बेसिस पे यहाँ पर ये ग्रुप नंबर फर्स्ट हो गया। अब ग्रुप नंबर सेकेंड की बात करेंगे बच्चों। ग्रुप नंबर सेकेंड की बात करेंगे। ग्रुप नंबर सेकेंड में जो एलिमेंट आते हैं बच्चों वो कौन कौन होते हैं? वो होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और इसके अलावा होता है बच्चों रेडियम। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, स्ट्रोंशियम का 38 होता है, बेरियम का 56 होता है, रेडियम का 88 होता है और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों NS2 होता है। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन तो S सबसेल में जा रहा है, लेकिन इस सबसेल में जाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए गए हैं? 2 हैं। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर जो 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर कर रहा है? S ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, 5s1 है। ऑप्शन बी में जो एलिमेंट गिवन है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबसेल में एंटर कर रहा है और ऑप्शन सी में जो एलिमेंट है बच्चों इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा है? S सबसेल में एंटर कर रहा है। तो दो यहाँ पर बच्चे ए और सी वाले। अब बी वाले में लास्ट इलेक्ट्रॉन P में ऐड हो रहा है बच्चों। P में ऐड होने का मतलब ये एलिमेंट हमारा S ब्लॉक का नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब ब्लॉक पता करते हैं तो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है उस ब्लॉक का होता है। तो अगर हम सबसे पहले ए ऑप्शन का चेक करें तो ए ऑप्शन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों आर्गन है, 4s2 है, 3d10 है, 4p6 है, 5s1 है। तो सबसे पहले इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं बच्चों। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, 18 होता है, तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 हो जाएगा। 3d10 है तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, 4p6 है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 5s1 है तो 1 लिखेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन जब इसको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 18 में 2 ऐड करेंगे 20, 20 में 10 ऐड कर देंगे बच्चों 13, 13 में 6 ऐड कर देंगे 36 प्लस 1 ऐड कर देंगे 37, 37 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। 37 एटॉमिक नंबर S ब्लॉक के किस एलिमेंट का होता है बच्चों? 37 होता है रुबिडियम का। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका है बच्चों? रुबिडियम का है। अब रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s1 में गया है और ग्रुप नंबर फर्स्ट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, तो ये इसके साथ में मैच कर गया बच्चों। अब ऑप्शन बी में जो एलिमेंट गिवन है बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p1। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2, 2, 4, 1, 5।
5 इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसमें, और 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब एटॉमिक नंबर 5 हो गया। एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है बच्चों? बोरान का होता है। और बोरान क्या होता है? पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही कह रहा है कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। कैसे कह रहा है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा पी सबसेल में इंटर किया है। अब बच्चों ऑप्शन सी में हम देखेंगे तो ऑप्शन सी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम। हीलियम के बाद यहाँ पर है 2s2, 2s2 के बाद है बच्चों 2p6, फिर है 3s1। तो अब यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे, यहाँ पर है 3s1 में से 1 ऐड कर देंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा बच्चों। और 4 में 6 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। 10 में 1 ऐड कर देंगे 11 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। और 11 एटॉमिक नंबर है और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर किया गया है, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो 11 एटॉमिक नंबर एस ब्लॉक के किस एलिमेंट का होता है? सोडियम का होता है। तो 11 किसका हो जाएगा बच्चों? सोडियम का हो जाएगा। तो सोडियम कौन सा एलिमेंट होगा? एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। रुबिडियम भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट था बच्चों? एस ब्लॉक एलिमेंट था। तो अब हमको बताना था कि इनमें से कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर कौन होगा बच्चों? बोरान होगा। बोरान हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट होता है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ पे एंटर किया हुआ है? पी सबसेल में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।